गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर जीएसटीआर 2B का डेटा जो ऑटो पॉपुलेट होता है, अब सितंबर 2024 के अंदर आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज और एक नया टेबल उसमें नजर आने वाला है। और उस टेबल के नजर आने से आपके आईटीसी का रिवर्सल जो है वो बढ़ने जा रहा है। यानी कि आपको अब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। इसके लिए अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट जीएसटीआर 2B के अंदर ऑलरेडी किए गए हैं और जीएसटी काउंसिल ने इन सारे प्रोविजंस को ऑलरेडी एप्लीकेबल किया हुआ है। मैं समझा रहा हूं आपको रूल 37 कैपिटल ए। जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 37 कैपिटल ए का सबसे पहला इम्पैक्ट आपको सितंबर 2024 की जीएसटीआर 2B में नजर आएगा, जो अभी 6 अक्टूबर आज हो गई है ना। 6 अक्टूबर के बाद जो 14 अक्टूबर को सितंबर के रिस्पेक्ट में 2B आने जा रहा है, उसमें आपको ये नया टेबल नजर आएगा। तो किस तरीके से ये टेबल आपको दिखेगा और इसका प्रैक्टिकल आप किस तरीके से चीजों को चेक करके अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, ये सारा डिस्कशन हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। अब यहाँ पर एक रूल है हमारे पास, रूल 37A, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने जीएसटी के फुल कोर्स में आपको बहुत विस्तार से समझाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी का वो फुल कोर्स नहीं लिया है तो नवरात्रि के स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट लेते हुए आप कोर्सेज का एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसके अंदर 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ आपका इंस्ट्रक्शन आया है, उस इंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने क्या बातें बताई। इसमें अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बोला है कि टेबल 5 जो है वो किस चीज को कैप्चर करेगा। टेबल 5 कैप्चर करेगा समरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि जो रेड से लिखा है ना उसको पढ़ रहे हैं हम लोग, है जो रेड से लिखा है। टेबल 5 कैप्चर्स द समरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड अंडर रूल 37 कैपिटल। अगर हम लोग बात करें तो रूल 37 कैपिटल ए ये किस चीज की बात करता है। अगर आप रूल 37A को समझेंगे तो आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, लेट सपोज इनवॉइस नंबर 01 का, कोई एक्स सप्लायर है उससे। ठीक, अब रूल क्या है कि इस इनवॉइस के सामने जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, इस सप्लायर को, इस एक्स नामक बंदे को, इस इनवॉइस, क्योंकि ये इसका सेल इनवॉइस है, इसके आईटीसी लेने के उपरांत जो इसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने जो आईटीसी लिया तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी थी ना, ये इसको पे करना था अपनी जीएसटीआर 3B में। और ये इसे पे कब तक कर देना है, इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024, यानी कि 30 सितंबर 2024 तक इसको अपनी जीएसटीआर 3B में इस इनवॉइस से संबंधित टैक्स का पेमेंट कर देना है। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी है एज पर रूल 37 कैपिटल ए कि आप इस कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करेंगे। और रिवर्सल करने का जो समय है वो आपके पास है 30 नवंबर का। तो ये जो डेटा है अब ऑटोमेटिकली पोर्टल चेक करेगा। सर ये पोर्टल कैसे चेक करेगा? पोर्टल अब ऐसे चेक करेगा, मान लीजिए इस सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B जो है फाइल करी ही नहीं है अभी तक, तो अब इस जीएसटीआर 3B के नॉन फाइलिंग की वजह से जीएसटी नंबर भले ही सस्पेंड हो गया हो, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नॉट अवेलेबल वाले जीएसटीआर 2B में नजर आएगा। यही चेंज किया गया है, सबसे मेजर चेंज, कि भैया आपका सप्लायर जो है वो अगर अपनी जीएसटीआर 3B में अब डेटा नहीं डाल रहा है तो उस डेटा के ना डालने की वजह से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अब खतरे में आ चुका है।
तो आपको अब रूल 37 कैपिटल ए जो है वो बहुत अच्छे से समझ लेना है। और इस रूल 37 कैपिटल ए के इनेबल हो जाने से जीएसटीआर 2B के अंदर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट है वो अब कम हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं जीएसटीआर 2B का वो टेबल जिसके अंदर रूल 37A का इंपैक्ट गवर्नमेंट ने डाला है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर टेबल नंबर 5 जो है वो इनेबल हो जाएगा। इसमें आपको आईटीसी रिवर्सल समरी रूल 37A के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट विच मे बी रिवर्स्ड इन द फॉर्म जीएसटीआर 3B अंडर द रूल 37A, such credit shall has to be reversed and has to be reported in table 4B2 of form GSTR 3B। ध्यान रखिएगा ये जो आईटीसी रिवर्सल है ये आपका टेम्पररी रिवर्सल है। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को जब आप अपनी जीएसटीआर 3B में फीड करेंगे तो उसे 4B1 में नहीं डालेंगे। अगर आपने 4B1 में डाला तो आप उसे रिक्लेम नहीं कर पाएंगे, आपको 4B2 में डालना है। क्योंकि जैसे ही नवंबर के बाद या जब भी आपका सप्लायर 3B भर के टैक्स का पेमेंट करेगा आप उसे रिक्लेम करेंगे। तो 4B2 बनाया इसीलिए गया, जो टेम्पररी रिवर्सल्स होते हैं उसको डिस्क्लोज कीजिए ताकि उस 4B2 से अमाउंट जो है वो कहां जाएगा, आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर। 4B2 का डायरेक्ट कनेक्शन है आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर के साथ। जो अमाउंट भी आप 4B2 डालेंगे वो आपका उस लेजर में चला जाएगा, जब आप रिक्लेम करेंगे उस लेजर के साथ मिलान करके आपका नोटिस जो है वो निरस्त किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएसटीआर 2B के अंदर चेंज होने जा रहा है। रूल 37A का इंपैक्ट जो है वो आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो आप अपनी सितंबर की रिटर्न फाइल करने से पहले इस चीज का रिकंसिलिएशन कर लीजिए कि कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं जिन्होंने अपनी जीएसटीआर 3B अधिनांक फाइल नहीं करी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 और उसके इनवॉइस का आईटीसी आप लिए बैठे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इस जीएसटीआर 2B के नए फॉर्मेट के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिवर्सल है नए रूल्स के हिसाब से अब कर लेंगे। पहली बार जो भी लोग हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल के साथ। प्रैक्टिकल वीडियोस ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे साथ मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और डिस्काउंट ऑफर लेने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको नवरात्रि स्पेशल बेनिफिट दिए जा रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।